साथ हैं गुलाम नबी आज़ाद, डीपीएपी के चीफ हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद गुलाम नबी आज़ाद साहब। पिछले साढ़े तीन और 4 महीने की तकरीबन बात है, अब 4 महीने हो रहे हैं इस नई गवर्नमेंट को आए हुए। आप इस गवर्नमेंट को किस तरह से लेते हैं? क्या आपको लगता है कि परफॉर्म, क्योंकि अपोजिशन बड़ा टारगेट कर रही है पार्टी गवर्नमेंट को? देखिए, मेरा हमेशा जब मैं कांग्रेस पार्टी में था तो एक पॉलिसी थी कि 6 महीने तक गवर्नमेंट बनने के बाद टोका टोकी नहीं करनी चाहिए। 6 महीने देने चाहिए गवर्नमेंट को ज़मीन पे कदम रखने के लिए और परफॉर्म करने के लिए। तो मेरे ख्याल में अभी 6 महीने नहीं हुए, अभी तो 3.5 महीने हुए, 2.5 महीने और है। 2.5 महीने में और परखते हैं कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या होती है। जो प्रॉमिसेस लोगों के साथ इलेक्शन में किए हैं वो प्रॉमिसेस पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कितने हुए और कितने नहीं हुए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अभी इमीडिएटली सीधे गवर्नमेंट पे आरोप लगाए जाए। उमर साहब ये कहते हैं कि हमें स्टेटहुड नहीं मिल रहा है। हम स्टेटहुड की बात करें, अगर हमें पावर्स मिलेंगे तो हम जो लोगों के वो उनके बीच में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में है, उसमें मैं कोई दखल नहीं देना चाहता। आपको लगता है स्टेटहुड बड़ा इम्पोर्टेंट? नहीं, स्टेटहुड तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, क्यों नहीं इम्पॉर्टेंट, लेकिन वो उसमें हम दखल नहीं देंगे क्योंकि इलेक्शंस लोगों ने अपने अपने मैनिफेस्टो पे लड़े हैं, प्रॉमिस किए हैं। अगर हम आपकी राजनीति की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आपकी राजनीति पिछले कई दिनों से, जब से असेंबली के इलेक्शन हुए, कुछ कम हुआ है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, वो कम हुआ है क्योंकि हम देखते थे कि गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ अभी पॉलिसी नहीं क्लियर नहीं है कि स्टेट बनेगी नहीं बनेगी, यूटी है, तो अभी वही क्लियर नहीं है, तो हम क्या पॉलिसी कर। अपोजिशन की पॉलिसी इस पर निर्भर रहती है कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस या नॉन परफॉर्मेंस पर अपोजिशन का रोल रहता है। हमें ये 3.5 महीनों में पता ही नहीं चल रहा है कि गवर्नमेंट पुरानी है कि नई है। ये जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तो तब तक मुझे नहीं लगता है कि अपोजिशन को। 2 सवाल लूँगा क्योंकि ऐसी चर्चाएं हैं कि आप, कई मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि आप कांग्रेस के साथ। हम वापस कभी नहीं जा रहे। हमने वो बार बार यूँ मीडिया वाले क्यों ये लिखते हैं, हमने एक दफ़ा बताया है कि हमने एक दफ़ा कांग्रेस छोड़ी, हमेशा के लिए छोड़ी। अच्छा, और लास्ट में जो अभी दिल्ली के प्रेडिक्शंस आए हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हम डीपीएपी छोड़ के जा रहे हैं। वो तो छोड़ के कब गए हैं, वो तो इलेक्शन भी दूसरी पार्टियों से लड़े हैं, तो अभी डीपीएपी का क्यों नाम बीच में ला रहे हैं। बहुत सारे कल भी सुना कि फलां जा रहा है डीपी, और जिनके नाम आ रहे हैं वो तो छोड़ के चले भी गए हैं, इलेक्शन भी लड़ चुके हैं दूसरी पार्टी। लास्ट में दिल्ली के इलेक्शंस के प्रेडिक्शन ये आ रही है कि बीजेपी जीत सकती है। अब जो भी जीतेगी या हारेगी वो परसों पता चलेगा सबको, और हमको। कांग्रेस को बहुत झटका लग रहा है उसमें जो प्रेडिक्शन आ रही है। मैं अभी कह नहीं सकता है, ये रिजल्ट ही बताएंगे। बहुत बहुत से बात करने के लिए धन्यवाद। तो गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं कि उनका कांग्रेस रिज्वाइन करने का कोई सवाल ही नहीं है, और ये भी कह रहे हैं कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।